वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिक्स सुबंधु में। हेडिंगली लीड्स 2025 भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 5 मैच की सीरीज का, और ये रिपीट हुआ है 2022 के इंडिया और इंग्लैंड के बीच इकलौते टेस्ट मैच का। वहाँ पे 378 रन जो कि इंग्लैंड ने आखिरी दिन पे चेज किए थे चौथे इनिंग्स में। इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल ही धराशायी हो गई थी। उस मैच में भी बुमराह थे, सेकेंड इनिंग्स में शायद वो विकेटलेस गए थे, और यहाँ पे भी वही हाल रहा है। यहाँ पे भी बुमराह अब देखोगे सेकेंड इनिंग्स में विकेट नहीं ले पाए, और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से मैच हार गई। आई थिंक जो हमने लास्ट वीडियो किया था चौथे दिन के ऊपर, 350 रन आखिरी डे पे चाहिए थे, पूरे के पूरे 10 विकेट हाथ में थे, और इंग्लैंड ने एक बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री पाई है। एंड डिस्पाइट कि इंडिया के बहुत से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आए, 5 शतक देखने को मिले, जिसमें 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे। ऋषभ पंत का दोनों इनिंग्स में शतक आया था। देन जसप्रीत बुमराह का 5 था फर्स्ट इनिंग्स में। बहुत से कैचेस ड्रॉप हुए थे, नो बॉल भी डाली थी, उसके बाद उन्होंने 5 लिया था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, और आप देखो इंग्लैंड ने बड़े ही आसानी से 5 विकेट रहते हुए मैच जीता है। ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली आखिरी दिन पे। पहले तो उनके जो दोनों ही ओपनर्स थे, जो और आप देखोगे डे 4 पे नॉट आउट गए थे, जैक क्रॉली एंड बेन डकेट की तरफ से एक ज़बरदस्त शतक आता है, डैडी 100 मारते हैं। दूसरी तरफ जैक क्रॉली ने भी बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी जड़ी। पहले सेशन अगर आप देखो बढ़िया खेलते हैं, कॉशियस होके खेलते हैं, लेकिन विकेट हाथ में रखते हैं, फिर भी 96 रन मारते हैं। सेकेंड हाफ में देखो बारिश आती है, कुछ देर गेम रुकता है, विकेट्स भी गिरते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इंग्लैंड ने कंट्रोल किया। एक शेयर्ड सेशन बोल सकते हो, लेकिन जब आखिरी सेशन आया तो बहुत ही कामली, और आप देखोगे तो जो रूट एंड जेमी स्मिथ जो कि उनके विकेट कीपर बैटर है, बहुत ही कामली आई थिंक उन्होंने अंडर प्रेशर रन चेज कंप्लीट किया है। बहुत ज़्यादा एक तरह से कोलैप्स होने नहीं दिया। बीच में अब देखो तो 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे। ओली पोप हो गए, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, बट रूट और जेमी स्मिथ ने इंश्योर किया कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उनको ना हो। एंड इंडियन बॉलिंग एज यूजुअल, और आप देखोगे वो पिटती रही। विकेट ज़रूर इस बार डिफरेंट बॉलर्स को मिले। प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 इनिंग्स में 2 विकेट निकाले, पिछले इनिंग्स में भी 3 लिए थे। शार्दुल ठाकुर को फाइनल विकेट मिला, रविंद्र जडेजा गॉट विकेट, बट सभी एक्सपेंसिव साबित हुए। सभी का इकॉन में आप देखोगे 4, 5, आई थिंक 6 यहाँ पे एक तरीके से था। और टेस्ट मैचेस में जब इस रेट से आप गेंदबाजी करोगे तो फिर बैटिंग साइड को एक तरह से आप फायदा ही करोगे। जसप्रीत बुमराह ने एफर्ट डाली, जरूर कोशिश की, बट सेकेंड इनिंग्स में वो विकेट नहीं ले पाए। बिन मोहम्मद सिराज थोड़े से अनलकी रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बट उनको भी विकेट नहीं मिले। एंड नतीजा यही हुआ कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 विकेट निकाल लेंगे या फिर एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं इस मैच को, बट जिस तरह से इंग्लैंड खेलती है, आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि आई थिंक ये रिजल्ट ही एक तरह से आएगा। ड्रॉ इसमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमें खेलेंगी ड्रॉ बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आई थिंक इंग्लैंड की तारीफ बनती है। हालांकि बहुत जो बड़े सीरीज है, जैसे एशेज हो गया या फिर इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में जाके वो सीरीज जीते नहीं है। WTC का 3 साइकिल हो चुका है, घर पे ही खेल रहे हैं, उनके घर पे ही फाइनल हो रहा है, बट स्टिल उन्होंने एक तरीके से किसी भी फाइनल में प्रवेश नहीं किया है। बट एटलीस्ट ये जो आई थिंक उनका मैनेजमेंट है अंडर ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स, जो आई थिंक बोलते हैं उस हिसाब से खेलते भी हैं। जो बेसबॉल की एक तरीके से हवा चली है, जिस तरह से वो माहौल क्रिएट हुआ है, उसको वो सामने वाली टीम के माइंड में एक तरह से रख पा रहे हैं, एंड वही एक तरह से उनकी बड़ी जीत है। आई थिंक हमने कल भी डिस्कस किया था जब वीडियो बना रहा था कि ऑलरेडी इंग्लैंड ने ऐसे रन चेजेस किए हुए हैं, एंड इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने घर पे खेला था, वहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने वही चीज़ किया था, एंड अगेन उसको रिपीट कर दिया है। एंड इंडिया अगर आप देखो तो बहुत से मिस्टेक्स उन्होंने किए, डिस्पाइट की बहुत अच्छे पोजीशन पर थे। इंग्लैंड ने वहीं पे जो मिस्टेक्स थे वो कम किए एज कम्पेयर टू टीम इंडिया, एंड वही एक तरह से अंत में रीज़न रहा कि इंडिया ये मैच पूरी तरीके से हार गई। आप देखो बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने महज 72 रन पे 13 विकेट गंवाए दोनों इनिंग्स में। अगर आप देखो फर्स्ट इनिंग्स में एक वक्त पे हम 430 पे 3 थे, वहाँ से सिर्फ 41 रन पे 7 विकेट गंवाते हैं। सेकेंड इनिंग्स में आ जाओगे 333 पे हम 4 आउट थे, और वहाँ से अगेन हम 31 रन पे 6 विकेट गंवा देते हैं। तो अगर आप कुल टोटल करोगे 72 रन पे 13 विकेट गिरे हैं। ठीक है, ये दोनों ही कोलैप्स हुए हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100 रन और जोड़ सकते थे, जो कि टीम इंडिया को कॉस्ट कर गई। फिर फील्डिंग में आप देखोगे
7 या 8 कैचेस छोड़े हैं दोनों इनिंग्स को मिला के। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक मैंने अभी देखा नहीं है, बट कम से कम 7-8 कैचेस छोड़े हैं। एक नो बॉल भी हुआ है, आई थिंक वो 99 रन कॉस्ट कर गया टीम इंडिया को, हैरी ब्रूक वाला जो नो बॉल था। तो फील्डिंग में भी बहुत खराब हुआ है। चलो कैप्टनसी को फिर भी मैं एक तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि शुभमन गिल फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं, यंग कैप्टन है, थोड़ा सा आप उनको वक्त दे सकते हो। आई थिंक मैंने पहले भी कहा कि शुभमन गिल द कैप्टन के साथ हमें थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा, बट गौतम गंभीर काफ़ी एक्सपीरियंस कोच है, काफ़ी टाइम से आई थिंक इंडिया को कोचिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी मल्टीपल टेस्ट सीरीज हम हार चुके हैं उनके कोचिंग में अंडर में। जो टीम कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बॉलर्स के अराउंड, आई थिंक ये काम तो बॉलिंग कोच का है। फील्डर्स को किस तरह से मतलब अच्छा करना है ये देखना फील्डिंग कोच का काम है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कैप्टन के ऊपर ही है। ऑब्वियसली प्लान को एग्जीक्यूट कराना ऑन द फील्ड वो कैप्टन का काम है, बट बाहर से भी जो कुछ प्लानिंग होती है वो नहीं दिख रहा है। मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप देखो बॉलिंग में वो डिसिप्लिन नहीं है। आई थिंक हम उम्मीद करेंगे कि अगर टेस्ट मैच हम देख रहे हैं, अगर कोई बॉलर स्पेल में आ रहा है, 4 या 5 ओवर का स्पेल अगर डाल रहा है, तो कम से कम उसमें 80 to 90% बॉल जो कि वो टप्पे पे डाले, कोशिश करे अच्छे एरिया पे हिट करे। बट यहाँ पे अलग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा का केस हो गया, वो 3-4 ओवर के स्पेल में जब आते हैं तो उनका 90% ऑफ बॉल जो कि वो मतलब स्कैटर्ड होता है। मतलब कभी बहुत फुल डाल देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वाइड डाल देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच डाल देते हैं। एंड जो बैटर्स हैं इंग्लैंड के, स्पेशली जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ये जो उनका मतलब मैनेजमेंट है, वो तो इजीली वहाँ पे रन मार रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एटलीस्ट आप इंग्लैंड के गेंदबाजों को देखोगे तो जैसे ब्राइडन कार्स हो गए या जोशुआ टोंग हो गए, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में हमारे टेल को उखाड़ा था। देन क्रिस वोक्स भी, वो बीच बीच में अच्छा स्पेल डालते हैं। एंड वो जो स्पेल डालते हैं फिर इंडिया को मजबूरी में आके थोड़ा सा शटर डाउन करके थोड़ा सा कॉशियस होकर खेलना पड़ता है। इजी रन्स वो नहीं देते हैं। एंड वही जो प्रेशर था जिन्होंने दोनों इनिंग्स में क्रिएट करवाया, जिससे कि यार आप देखोगे तो दोनों ही इनिंग्स में कोलैप्स हुई, और वो चीज़ इंडिया के साथ नहीं है। एक तरफ से जसप्रीत बुमराह प्रेशर डाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप थर्ड पेसर या फोर्थ पेसर के पास गए, वहाँ पे रन्स लीक होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे भी वही हुआ आप देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले हैं, शार्दुल ने भी विकेट निकाले हैं, बट उनका इकॉनमी आप देखोगे बहुत ही हाई है, क्योंकि रेगुलरली उन्होंने वो जो बैड डिलीवरीज हैं वो एक तरह से डालते रहे। एंड इंग्लैंड के बैटर्स जो कि काफ़ी कह सकते हैं फोकस्ड है, कि जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने खराब बॉल पे एक तरह से शॉट खेले, और वो जो रन रेट है मेंटेन करके रखा। आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि 4-4.5 इसी के आसपास उनको चाहिए होगा, एंड वही उन्होंने किया है। तो बहुत ही कह सकते हैं परफेक्ट विन फॉर इंग्लैंड, डिस्पाइट कि वो काफ़ी टाइम इस मैच में अब देखो प्रेशर में थे, बट उनकी बैटिंग ने रिस्पॉन्ड किया है, उनकी बॉलिंग ने भी अब देखो कम बैक किया है। एंड स्पेशली अगर फील्डिंग भी देखो तो फील्डिंग ने कम मिस्टेक्स किए हैं एज कम्पेयर टू इंडियन फील्डर्स। तो दे डिजर्व टू विन। अब इंडियन टीम इतने सारे मिस्टेक्स करके आप जीत नहीं पाओगे। अगर आपको आगे बेहतर करना है तो फिर आई थिंक प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर एक डिपार्टमेंट में और बेहतर होना पड़ेगा, अदरवाइज ये इजीली 5-0 आप हार जाओगे। क्योंकि 2 मैच में तो बुमराह नहीं खेलेंगे, ये पक्का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी आई थिंक अभी उनको उस हिसाब से साथ नहीं दे रही है। उनका 5 मैच खेलना इम्पॉसिबल है, और ये चीज़ आई थिंक पहले ही क्लियर हो गया है शायद कि वो 3 ही मैच खेलेंगे। तो मान के चलिए जो भी 2 मैच वो बैठेंगे, इंडिया के पास बहुत ही कम चांसेस होगा जीतना। एंड ऑलरेडी देखो उनके परफॉर्मेंस के साथ भी हमें मैच हार रहे हैं, तो अगर 5-0 भी हारते हैं मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम अच्छी टीम है, यंग टीम में अच्छा कर भी रही है। जिस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर ने बैटिंग किया है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था इतने सारे शतक मार देंगे, इतनी अच्छी बैटिंग कर जाएंगे, बट बैटर्स ने अच्छा किया, पिच ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। बट जिस तरह से हमारी लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग है, लोअर ऑर्डर से जिस तरह से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है विद द बैट, देन जो हमारी बॉलिंग की एक तरह से स्ट्रेंथ है, जो हमारे बॉलर्स की मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन का इशू है, उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये सीरीज़। एंड शुभमन गिल आई थिंक बहुत गटेड होंगे कि इतना अच्छा मौका था पहले ही टेस्ट मैच में बतौर कप्तान, वो भी इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को हराने का, वो अपॉर्चुनिटी गंवाया है। अब आई थिंक कमबैक करना पड़ेगा, बट उसके लिए अभी देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते कि किसी को एक मैच दिया है तो 2-3 मैच और दे दो, आप सीरीज उस चक्कर में हार जाओगे। तो आई थिंक इंडिया डेस्परेटली नीड की कॉम्बिनेशन को उनको बदलना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर को आप इसी तरीके से अगर इस्तेमाल करने वाले हो तो फिर इट्स बेटर टू हैव नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वो थोड़ा सा बैटिंग में और एश्योरेंस दे देंगे।
एंड अगर आपको 5-6 ओवर ही कराने हैं उसमें नीतीश कुमार रेड्डी परफेक्ट होंगे। देन क्या रविंद्र जडेजा के साथ ही आप कंटिन्यू करोगे या फिर आप प्रॉपर बैटर के साथ जाओगे, मे बी ध्रुव जुरेल की तरफ देखोगे, करुण नायर को क्या एक और अपॉर्चुनिटी आप देना चाहोगे? आई थिंक वो डिजर्व करते हैं, एक आधा मैच और आप दे सकते हो। पहला ही मैच था, कमबैक में फेल हुए हैं, लेकिन आई थिंक विद बॉलिंग बहुत ज़्यादा आप चांसेस नहीं ले सकते। एंड स्पेशली अभी जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा भी थोड़ा से ऑफ टारगेट बॉलिंग कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर का भी कुछ खास नहीं चल रहा है, तो आई थिंक हर्षित राणा या हर्षदीप सिंह इनके तरफ नज़र ज़रूर जा सकती है। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा किस तरह से टीम इंडिया कमबैक करती है इस टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीदें कम है जिस तरह से फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस आई है, बट बिलीव रख सकते हैं तो वही चीज़ करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बैट्सबॉल, उनकी जीत हुई है। हार्ड लक टीम इंडिया, बट यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ ओनली। तो आई थिंक इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है वो दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।